श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों, श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 15 श्लोक 20। भगवद गीता हिंदी गूढ़तम शास्त्र, श्रेष्ठ बुद्धि, कृतकृत्य जीवन। हर हर गीता। क्या आपने कभी सोचा संपूर्ण जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ ज्ञान, ब्रह्म रहस्य और आपको कृतकृत्य बनाने वाला शास्त्र क्या है? क्या आप अपने हर प्रयास में समाधान, प्रेरणा और बोध पाना चाहते हैं? आज श्लोक 20 में मिलेगा गीता का सार, परम शास्त्र और श्रेष्ठ जीवन का संकल्प। पिछला श्लोक पुरुषोत्तम ज्ञान, संपूर्ण भक्ति और सर्वज्ञता की महिमा। अब जानिए परम गूढ़ ज्ञान, जिसका अभ्यास करते ही मनुष्य पूर्ण बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 15 श्लोक 20। श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यत्म शास्त्रमिदमुक्तम मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत 20। हिंदी अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन, यह गूढ़तम शास्त्र, परम रहस्य मैंने तुझे बता दिया। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है और उसके सारे प्रयास पूरी तरह सफल हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, सच्चा ज्ञान, समाधि, जीवन में गंभीरता, इनकी कमी क्यों? समाधान, गीता का सार, जहाँ शास्त्र ज्ञान व पुरुषोत्तम की शोध कठिन लगे, वहीं श्री कृष्ण साधना और भक्ति का संकल्प अपनाएं। हर हर गीता। ज्ञान से जीवन में पूर्णता, साहस और बोध पा सकते हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, इस श्लोक में कौन सा ज्ञान प्रस्तुत है? विकल्प आ, आध्यात्मिक शास्त्र की सामग्री। बी, सबसे रहस्यमय वैदिक ज्ञान जो मुक्ति देता है। सी, सांसारिक ज्ञान। डी, कर्म का नियम। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है उत्तर बी, सबसे रहस्यमय वैदिक ज्ञान जो मुक्ति देता है। विस्तृत उत्तर, यह श्लोक गीता के सबसे गहरे और रहस्यपूर्ण ज्ञान को प्रस्तुत करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि यह विशिष्ट वैदिक ज्ञान उनके द्वारा अर्जुन को दिया गया है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है वह न केवल आंतरिक रूप से जागरूक होता है, बल्कि अपने कर्मों में भी सफल होता है। यह ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है और जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करता है। क्या आज का जवाब सही चुना? गूगल फॉर्म में भेजें और पाएं 10% कैशबैक अपने अगले अमेज़न ऑर्डर पर। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उपर्युक्त गुह्यतम विषय के ज्ञान की महिमा। श्लोक 20। इति गुह्यत्म शास्त्रमिदमुक्त मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। उच्चारण की विधि। इति गुह्यत्मम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च भारत 20। शब्दार्थ। अनघ अर्थात है निष्पाप, भारत अर्थात अर्जुन, इति अर्थात इस प्रकार, इदम अर्थात यह, गुह्यत्मम अर्थात अति रहस्ययुक्त गोपनीय, शास्त्रम अर्थात शास्त्र, मया अर्थात मेरे द्वारा, उक्तम अर्थात कहा गया, एतत् अर्थात इसको, बुद्ध्वा अर्थात तत्व से जानकर, मनुष्य, बुद्धिमान अर्थात ज्ञानवान, च अर्थात और, कृतकृत्य अर्थात कृतार्थ, स्यात् अर्थात हो जाता है। अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन,
इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। 20 व्याख्या। अनघ अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि असूया से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को दोष दृष्टि से रहित कहते हुए ही गुह्यतम ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा की थी। इदं ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसुवे। इस 15वें अध्याय में तो 9वें अध्याय से भी अधिक गोपनीय विषय बताया गया है। अतः यहाँ अनघ का तात्पर्य अनसूया मानना उचित ही है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है। उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहें तो उसको विश्वास नहीं होगा, उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले हैं। निज अज्ञान राम पर धरहीं। मानस 7:73। 5 भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संत जन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। गीता 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय रहस्ययुक्त बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनघ संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। इति गुह्यत्म शास्त्रमिदं 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक जिस क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय का वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर संसार और अक्षर जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव 12वें से 15वें श्लोक तक प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। गीता 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है। परंतु भगवान ने इस अध्याय में 18वें श्लोक में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है। इन तीनों का ही वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। 1. संसार को तत्व से जानना, पहला श्लोक। 2. संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना, तीसरा चौथा श्लोक। 3. अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना, 11वां श्लोक। 4.
वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना 15वां श्लोक। 5. भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना 19वां श्लोक। 6. संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना 20वां श्लोक। जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों उसको शास्त्र कहना उचित ही है। मया उक्तम, इन पदों से भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपापूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूं वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरी ही कृपा शक्ति से मेरे को जानेगा, फिर वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानपना है ही नहीं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन। जान्हे भगत भगत उरचंदन, मानस 2 127। 2. वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। गीता 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहाँ भगवान मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय रहने की संभावना ही नहीं है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका विशेष रूप से 19वें श्लोक का निर्देश यहाँ एतत् पद से किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्ता नष्ट हो जाती है। परमात्म तत्व को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ली जाएं, उनसे मूर्ता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा अपूर्ण हैं। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली हैं, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया है वही वास्तव में ज्ञानवान है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोहरहित भक्त को सर्वविद कहा गया है उसी को यहाँ बुद्धिमान नाम से कहा गया है। यहाँ च पद में पूर्व श्लोक में आई बात के फल प्राप्तव्यता का अनुकर्षण है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, लाभों की किछु हरि भक्ति समाना। मानस 7 112। 4. अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया वह प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता। उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। परिशिष्ट भाव भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्मयोग से कृतकृत्य, ज्ञानयोग से ज्ञातव्य और भक्तियोग से प्राप्तव्य हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञातव्य हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञातव्य होने का भाव आया है। पूर्व श्लोक में स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत पदों में प्राप्तव्य होने का भाव आया है।
प्रस्तुत श्लोक में आए च पद से भी अनुक्त समुच्चय अर्थ प्राप्तव्य ले सकते हैं। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य हैं। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है। गीता 7वें अध्याय का 29वां और 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः 15। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15 इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। 15वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच 1 इस अध्याय में अथ पंचदशोऽध्याय के 3 श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 288 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 306 है। 2 अथ पंचदशोऽध्याय के 8 श्री भगवान उवाच के 7 श्लोकों के 701 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 762 है। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से दूसरा, चौथा, 5वां और 15वां ये 4 श्लोक 44 अक्षरों के और तीसरा श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 15 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। 15वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं और 5वां तथा 15वां ये 2 श्लोक इंद्रवज्रा छंद वाले हैं। बचे हुए 15 श्लोकों में से 7वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला, 9वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 20वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला, 18वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मविपुला और 19वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से नविपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 10, 1, 6, 8, 10 से 14, 16 से 17 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। 15वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया था, परा और परा। 7, 4 से 5 पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीवरूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव हैं। अपरा, परा और ईश्वर इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें से 11वें श्लोक तक अपने अंशरूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है। इत्या में 7, 4 में पराम 7, 5। परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा अक्षर से अतीत और परा अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा संसार और परा स्वयं दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही होते हैं। वासुदेवः सर्वम 7, 19 सत्सच्चाहम 9, 19। 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर जीवात्मा
के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर, संसार, है और एक तरफ पुरुषोत्तम, परमात्मा, है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, ममैवांशो जीवलोके, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, सर्वसमर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, अतः उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वह अपना भी है, अतः उसमें स्वतः प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता। वह हमें स्वतः प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके 15:7। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा, भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के ही साथ है। जब हम भगवान के ही अंश हैं, तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दें तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो शरीर संसार का है, उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है, उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है, उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। क्या कभी किसी गहरे मंत्र, ग्रंथ, शास्त्र या गुरु के रहस्य को जानकर आपको पूर्ण आत्ममुग्ध या प्रेरित अनुभव हुआ? कमेंट करें, कौन सा जीवन पोस्ट, मंत्र या नीति आपके लिए गीता के गूढ़तम शास्त्र जैसी साबित हुई।
कल मिलेगा अध्याय 16 श्लोक 1, जहाँ श्री कृष्ण बताएंगे दैवीय संपत्ति, गुण, साधना और नया सफलता मंत्र। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान फैलाएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरक लगा और आपने कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें। अपने अनुभव या आज का जवाब कमेंट में जरूर साझा करें। इस ज्ञान को कम से कम 2 दोस्तों से शेयर करें। हर दिन, हर घर, हर दिल में, हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण। क्या आपकी हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है? गीता के श्लोक से पाएं जीवन का मार्गदर्शन। हर दिन एक नया गीता श्लोक, उसकी गहन व्याख्या और आपके आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन के लिए सीधा मार्गदर्शन। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। चमत्कारिक गीता तकनीक, क्या यह काम करती है? कहते हैं, जब आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों, तो श्रीमद् भगवद गीता का एक अद्भुत चमत्कार है। प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और दाहिने पृष्ठ पर लिखी पहली पंक्ति ही आपकी समस्या का समाधान होती है। क्या आपने कभी यह आजमाया है? आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपका एक अनुभव किसी और के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। गीता ज्ञान, एक्शन लें और बम्पर बचत करें। 10% कैशबैक ऑफर। हर घर में गीता पहुंचे, इसी संकल्प के साथ। जगत का सार अफिलिएट लिंक से गीता की किताबें, बुक स्टैंड या कोई भी गीता संबंधी वस्तु खरीदे और सीधा 10% कैशबैक पाएं। ज्ञान भी पाएं, बचत भी करें। 10% कैशबैक पाने के 3 आसान स्टेप्स। खरीदारी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे अफिलिएट लिंक से अपनी पसंदीदा गीता वस्तु खरीदे। लिंक नीचे गीता और सहायक सामग्री खरीदे सेक्शन में है। ज्ञान की भागीदारी https://jgatiksar.blogspot.com/ पर जाएं, 5 पोस्ट पढ़ें और हर एक पर कमेंट करें। कमेंट करना जरूरी है। सबूत अपलोड, 5 कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स प्लस खरीदे गए प्रोडक्ट की बिल की फोटो PDF बनाकर यहां अपलोड करें। https://forms.gle/lnr6saudvhq@829। इतना करते ही 24 घंटे के भीतर आपका 10% कैशबैक आपके UPI खाते में होगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक्स SEO फ्रेंडली। गीता और सहायक सामग्री खरीदे 10% कैशबैक ऑफर के लिए। वुडन बुक स्टैंड, गीता बुक स्टैंड। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका। स्पीकिंग भगवद गीता। तत्वविवेचनी हिंदी, तत्वविवेचनी गीता। समुदाय और ज्ञान केंद्र। हमारे ब्लॉग्स, दैनिक प्रेरणा। व्हाट्सएप ग्रुप, कैशबैक जानकारी। व्हाट्सएप चैनल, अपडेट्स। गूगल फॉर्म, कैशबैक के लिए स्क्रीनशॉट बिल अपलोड। ऑडियो और वीडियो। फुल यूट्यूब प्लेलिस्ट, संपूर्ण गीता व्याख्या। पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूजिक। पॉडकास्ट RSS फीड।